किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्ते चंदन की लकड़ी की तरह होते हैं, चाहे कितनी भी टुकड़े क्यों ना हो जाए उसकी महक कभी खत्म नहीं होती है। ये कहानी है एक वकील साहब ने सुनाई। एक दिन उनके दफ्तर में एक आदमी गुस्से में लाल होकर पसीने से भींगा हुआ दाखिल हुआ। उसके हाथ में जमीन के कागज थे, जिन्होंने उन्हें मेज पर पटकता हुआ कहा, वकील साहब, मुझे अपने सगे भाई पर केस करना है। मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ, बर्बाद करना चाहता हूँ। वकील साहब ने उसे शांत किया, पानी पिलाया, पूरी बात पूछी। उस आदमी ने रोते हुए बताया कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप गुजर गए। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर और पूरी दिन रात मेहनत कर, मजदूरी कर अपने छोटे भाई को पढ़ाया। मैं खुद भूखा रहकर उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में भेजा। जब वो बीमार पड़ता तो मैं अपनी जमीन का एक एक टुकड़ा बेचकर उसे इलाज करवाता। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी। और आज वकील पूछते हैं, क्या हुआ आज भाई? आज वह एक बड़ा अफसर बन गया है। उसने शहर में अपने आलीशान घर बना लिया है और अब गांव की बची खुची जमीन अपना हिस्सा मांग रहा है। वह कहता है कि मुझे वो जमीन बेचकर पैसे देने होंगे। भाई के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वह मेरे ही हक का छीनना चाहता है। वकील साहब मुझे देर तक चुप देख रहे थे, फिर बोले, मैं तुम्हारा केस लड़ सकता हूँ। हम तुम्हारे भाई को अदालत में घसीट सकते हैं। शायद तुम्हारा हर हक जो है मिल सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि क्या वो समय वापस आ पाएगा जो तुमने उसे परवरिश में लगा दिया? क्या तुम्हारी वह जीवनी लौट पाएगा जो तुमने खेतों में पसीने बहाकर बिताए थे? वकील आगे कहा, उसने तुम्हें धोखा दी कर अपनी छोटी सी सोच दिखा दी, पर तुम बदला लेकर खुद को उससे स्तर को क्यों गिराना चाहते हो? तुम हमेशा देने वाले बनो। कल भी देते थे, आज भी दो। इस गुस्से को इस तत्काल में ही उसको बदल दो। उसे बर्बाद मत करो, इसे ताकत बनाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उसे इतनी काबिलियत बनाओ कि वो तुम्हारा स्वाभिमान को पंचम लहरा सके। यह सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह कुछ कह नहीं पाया, कागज उठाया और चुपचाप चला गया। कई साल बीत गए। वकील साहब भी उस बात को लगभग भूल चुके थे। एक दिन वही आदमी फिर से दफ्तर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी शांति और खुशी थी। उसके साथ एक नौजवान भी था, हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए। उसने वकील साहब के पैर छूते हुए कहा, वकील साहब, ये मेरा बेटा है, डॉक्टर बन गया है, गांव में भी अपना अस्पताल खोला है। उस दिन अपने मुझे सही रास्ता दिखाया था। मैं अपना सारा गुस्सा ताकत अपने बेटे पे कामयाबी में लगा दिया और आज भाई मेरा जो अपनी गलती का एहसास हो गया है वो मैं उसे माफ कर दिया है। यह मिठाई आपको खानी चाहिए क्योंकि मेरा बेटा कामयाबी आपके बातों को और आपकी जो समझाने के तरीके थे उससे आई है। नहीं तो आज हम दोनों में सिर्फ केस होता और दोनों भाई आज केस लड़ते थे। तो कहा जाता है कभी कभी अपनी गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो गुस्सा कभी कभी आपको बर्बाद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी गुस्सा कंट्रोल करें और सही दिशा में फोकस करें, तभी आपकी जिंदगी, आपकी सफलता शोर मचाएगी। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।